दोस्तों नमस्कार। एसएन ग्लोरी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे गणित के अंतर्गत कि गुणनखंडों की संख्या और उसके योग पर आधारित प्रश्न। कोई एक संख्या दे दी जाती है और पूछा जाता है इसके कुल गुणनखंडों की संख्या या इसके कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी, या कितनी संख्याओं से यह कटेगी, कितनी संख्याओं से यह विभाजित होगी। तो इस टाइप के प्रश्न जो यूपी टीईटी में भी अक्सर पूछे जाते हैं, गुणनखंडों पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो आइए देखते हैं उसी पे आधारित कुछ प्रश्न। तो जैसे मान लीजिए पूछता है प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न देखते हैं कि 180 के कुल गुणनखंडों या कह दे भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 180 के कुल गुणनखंडों अथवा भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो आपको बताया गया था इसके पहले वाले वीडियो में कि 180 का हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से हम काटेंगे तो 90 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 45 बार में कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 बार में। यानी 180 को हम लिख सकते हैं 2 पर 2 की घात, 3 पर 2 की घात और 5 पर 1 की घात। अब आपको बताया गया था जब कुल गुणनखंड निकालना होगा तो केवल हमको घात ले लेना है, 2, 2 और 1। इसके ऊपर 2 के ऊपर 2 की घात लगा है तो केवल घात हमने 2 ले लिया। 3 के ऊपर 2 की घात लगी थी, केवल हमने 2 घात ले लिया। 5 के ऊपर 1 घात थी तो केवल हमने 5 ले लिया, 1 ले लिया। और सब में हम एक एक जोड़ करके और इसी का आपस में गुणा कर देते हैं। तो 2 1 3, 2 1 3 और 1 1 2। तो 3 त्रिका 9 दूनी 18। यानी आंसर हमारा हो गया कि 180 के कुल गुणनखंडों की संख्या 18 होगी। फिर पूछ सकता है कि 240 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो 240 को अगर अभाज्य रूप में हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 तिया 120, 120 दूनी 240। तो 240 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से इसका निकाल लिया जाएगा। अब 240 बराबर हम लिखेंगे 2 पर 4 की घात गुणे 3 पर 1 की घात गुणे 5 पर 1 की घात। जब हम विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो हम सम को, यानी कि जो 2 है इसको हम छोड़ देते हैं और बाकी प्रोसेस वही है। यानी कि दोनों घातों को हमने ले लिया, इसको हमने छोड़ दिया। 3 पर 1 की घात थी तो 1 ले लिया, 5 पर 1 की घात थी तो 1 ले लिया और दोनों में हमने 1 1 जोड़ करके और दोनों का हमने गुणा कर दिया। तो 2 दूनी यानी कि 4। तो विषम गुणनखंडों की संख्या हो गई 240 के 4। अब फिर पूछ सकता है कि 480 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 3 96 और 96 बच्चे 480। तो यानी हम 480 को लिख सकते हैं 2 पर 5 की घात गुणे 3 पर 1 की घात गुणे 5 पर 1 की घात। जब हमको सम निकालना है तो हम क्या करेंगे कि सम वाले में सबका घात पहले हमने लिया, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 1,
हमने घात ले लिया। उसके बाद हम यहाँ 5 का 5 ही रखेंगे और इसमें 1 जोड़ेंगे और इसमें 1 जोड़ेंगे। तो ये हो गया 5 गुणे 2 और गुणे 2। तो 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी 480 के गुण गुणनखंडों की संख्या 20 हो गई। उसके बाद आइए अगला प्रश्न पूछ सकता है कि 560 के कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। तो जब 560 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि 560 को हम लिख सकते हैं 560 को हम लिख सकते हैं 2 पर 4 की घात गुणे 5 पर 1 की घात गुणे 7 पर 1 की घात। आपको बताया गया था जब कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना होगा तो हम आधार ले करके और 0 की घात लगा करके और जहां तक उस संख्या पे घात लगी होगी उस घात तक जाएंगे। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 पर 0, 2 पर 1, 2 पर 2, 2 पर 3, 2 पर 4। ये 0 से शुरू किए और 2 पर 4 घात लगी थी, 2 पर 4 घात तक गए। गुणे 5 पर 0 और धन 5 पर 1, 7 पर 0 और धन 7 पर 1। 2 पर 0 का मान 1, 2, 4, 8, 16, 1 धन 5 और ये हो गया 1 धन 7। तो 16 4 20 और 8 28, 2 30, 1 31 गुणे 6 और गुणे 8। तो ये हो गया 6 1 6 और 6 तिरिक 18 गुणे 8, 8 से 48, 8 अठाए 64 और 4 68 और 8 1 8 6 14, यानी सबका योग जो होगा 560 के कुल गुणनखंडों का योग आएगा 1488। क्या किया गया कि इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया गया, अभाज्य गुणनखंडों को घात लगा लिया गया। घात लगा करके हम किसी भी आधार पे जो घात लगाएंगे वो घात 0 से शुरू करेंगे और वहां तक जाएंगे जो उस आधार की घात होगी। तो 2 पर 4 की घात थी तो 0 से शुरू करके और 4 घात तक गए। 5 पर 1 की घात थी तो 0 से शुरू करके 1 तक गए। 7 पर 1 की घात थी 0 से शुरू करके 7 पे 1 तक गए और सबको जोड़ लिए और गुणा कर दिए, मान आ गया। फिर पूछ सकता है कि 300 के सभी विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। तो वही चीज फिर से करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यानी 300 बराबर हो जाएगा 2 पर 2 की घात, 3 पर 1 की घात और 5 पर 2 की घात। जब हम विषम गुणनखंड लगाएंगे निकालेंगे योग तो 2 पर तो हम लेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे 2 को हम छोड़ देंगे और बाकी वही 3 पर 0 और धन 3 पर 1 की घात गुणे 5 पर 0 धन 5 पर 1 और धन 5 पर 2 की घात। 3 पर 0 का मान 1, 3 पर 1 का मान 3 गुणे 5 पर 0 का मान 1, 5 पर 1 का मान 5, 5 पर 2 का मान 25। तो ये हो गया 3 1 4 गुणे 25 5 30 1 31, 4 1 4 और 4 3 12, यानी कुल विषम गुणनखंडों का योग हो गया 300 के 124। अब यहीं से पूछ सकता है कि कुल सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो जैसे पूछ लिया कि 120 के
कुल समगुणनखंडों का योग ज्ञात करें। 120 का हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुणे 2 4 दूनी 8 तिरिक 24 और 25 120, यानी ये हो गया 120 बराबर 2 पर 3 की घात, 3 पर 1 की घात और 5 पर 1 की घात। तो यहाँ पे हमको समगुणनखंडों का योग ज्ञात करना है, तो 2 को तो हम लेंगे, लेकिन 0 से शुरू ना करके हम 1 से शुरू करेंगे। 3 पर 0 की घात, 3 पर 1 की घात, 5 पर 0 की घात और 5 पर 1 की घात। अब यहाँ हो गया 2 पर 1 का मान 2, 2 पर 2 का मान 4, 2 पर 3 का मान 8, 3 पर 0 का मान 1, 3 पर 1 का मान 3, 5 पर 0 का मान 1, 5 पर 1 का मान 5। तो 8 4 12 2 14 गुणे 3 1 4 गुणे 5 1 6, तो 14 चौके 56 गुणे 6 और 6 चौक 36 और 6 25 30 और 3 33, यानी कि आंसर हो जाएगा 120 के कुल समगुणनखंडों का योग 336 होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कोई भी संख्या दे करके और उस पर उनके कुल गुणनखंडों की संख्या या कुल भाजकों की संख्या पूछ सकता है, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है, कुछ कुल सम गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है, कुल गुणनखंडों का योग पूछ सकता है, कुल विषम गुणनखंडों का योग पूछ सकता है और कुछ सम गुणनखंडों का योग पूछ सकता है। तो ये 6 टाइप के प्रश्न इस पे बनते हैं, 6 टाइप के प्रश्न ये है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।